उनका संग देने के लिए आए हैं। आइए उनसे हम सुनते हैं और हमारे कृष्ण भावनामृत जीवन में लाभामृत होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी फॉर ज्वाइनिंग इन। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Am I audible? Hare Yes, Bol. Mataji. Am I Yes, audible, yes, please. Prabhuji? Yes, please go ahead. Yes. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम आप सभी गोवा वैष्णव वृंद के लिए। आप सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सबका आज मुझे एक बहुत ही प्रेशियस संग मिल रहा है एंड आई रिमेन ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ये जो बताया गया था कि हरि नाम एंड दिस लाइट जपा टॉक, so I would like to share a few thoughts on this. Actually ये जो संग मिल रहा है, I was just thinking this is so rare. हाँ, Shri Prabhupada explains that ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। तो इतने सारे वैष्णवों के बीच एक ऐसा अनमोल जो गिफ्ट हमें मिला है, द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट, द हरिनाम, भगवान का जो नाम, विच इज चिंतामणि, विच इज लाइक अ विश फुलफिलिंग जेम। वैसे वाले चिंतामणि को इतने वैष्णवों के साथ उसको उसका श्रवण करना, उसको ग्रहण करना, दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। तो आई वॉज ट्राइंग टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट ये जो गिफ्ट हमें मिला है, वी शुड नेवर एवर एवर कंसिडर इट टू बी ऑर्डिनरी। क्योंकि द मिनट जब हम ये समझे कि ये एक साधारण एक्टिविटी है, एक साधारण चीज है कि ओके हमें रोज 5:30 बजे ये ऑन करना है और अपने बीट्स के साथ बैठना है और सबके साथ हरिनाम करना है। नो, it is not. It is something so precious. So yes, I just request that all of you please pray that I can understand that this gift जो हमें मिला है, I never ever consider it to be ordinary. Because just the minute हम उसे ordinary या साधारण समझे तो हम उसकी तरफ जो है निर्लक्ष्य होना शुरू करेंगे. We will not be able to give it the attention it needs. So this is one of the most precious things. तो आज मैं सिर्फ ये चिंतन कर रही थी कि अमंग्स द 10 ऑफेंसेस जो हम हरिनाम में लेते हैं, जो 10वां ऑफेंस है उसमें एक सेंटेंस है, एंड आई रिमेम्बर हियरिंग हिज होलीनेस निरंजन महाराज सेइंग दैट अगर हम इस ऑफेंस के बारे में बहुत ही अटेंटिव, बहुत ही अलर्ट रहेंगे तो हम ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजों में अच्छी तरह से हम कर पाएंगे. सो दैट द 10th वन इज टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग. ये बहुत नेचुरल है बिकॉज अभी के सिचुएशन में ऐसा है कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस है. इनफैक्ट हम स्क्रीन के सामने ही बैठे हैं, तो ये स्क्रीन इटसेल्फ इज सच अ बिग डिस्ट्रैक्शन. इट इज नेचुरल to be inattentive, screen or no screen, but it is the nature of Kali Yuga कि हम inattentive हो जाते हैं.
कि हम कार्य कर रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली कहीं हमारा मन जो है इट ड्रिफ्ट्स, इट गोज. सो आई वाज जस्ट हियरिंग श्रील प्रभुपाद कि प्रभुपाद बोले कि अर्जुना भगवत गीता में तभी कह रहे हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड, एंड दैट इज व्हेन कृष्णा इज विद हिम, and he is such a position, is a person who could, Prabhupada says, he could understand the Bhagavad Gita in a space of 1 hour. तो इतना उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, इतना उनका थिंकिंग है, इतना उनका ख्याति है, इतना वो बड़े वॉरियर है, लेकिन वो कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है कृष्णा. इट इज इजियर टू कंट्रोल द विंड बट डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड. तो हमारा पोजिशन क्या है? सो इट इज डिफिकल्ट. सो इट इज नेचुरल कि हम जब जाप कर रहे हैं हमारा अटेंशन जो है, हमारा मन कहीं और चला जाता है. या तो हम कोई प्लानिंग प्रोसेस में चले जाते हैं, या फिर जो बीता है उसके बारे में विचार कर रहे हैं, या फिर जो करना है उसके बारे में, ईदर द पास्ट और द फ्यूचर, और वी आर इन अ होल डिफरेंट स्पेस. So just last Sunday we were having this beautiful class by His Grace Braj Bihari Prabhu. तो प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भी संबंध अगर हमें स्थापित करना है तो वो संबंध कभी एक साइडेड नहीं होता. द रिलेशनशिप हैज टू बी बोथ साइड्स. अगर दो लोगों में संबंध स्थापित करना है तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें से एक ही आदमी बात करेगा और दूसरा सिर्फ सुनता रहेगा. नो, इट हैज टू बी बोथ साइड्स. बोथ, वन विल स्पीक, अदर विल हियर, वन विल स्पीक, अदर विल हियर, बोथ साइड्स. सेम वे वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ कृष्णा. वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश संबंध स्थापित कर रहे हैं हम भगवान के साथ, जो ऑलरेडी है, लेकिन वी हैव टू रीअवेकन दैट रिलेशनशिप. तो इसके वजह से ये संबंध दोनों साइड से कैसे हो सकता है? जब हम वो कृष्णा स्पेस, यानी हम तो बोलते हैं भगवान हमें ये चाहिए, मेरा ये करो, मेरा ये दुख है, मेरा ये है. वी आर स्पीकिंग वन साइड, बट आर वी हियरिंग कृष्णा? Are we hearing, giving space for him also to say something? So what is that space? हाँ, जब हम श्रवण करते हैं, जब हम हरि नाम का श्रवण करते हैं, हरि कथा का श्रवण करते हैं, तो देन दैट रिलेशनशिप, दैट वो संबंध जो है बहुत ही सुंदर तरीके से इट इज एस्टैब्लिश्ड. सो वी से मेक कृष्णा द सेंटर ऑफ योर लाइफ. But sometimes our lives are so busy and everything is packed so much कि हमारी इंद्रिय तृप्ति, हमारा मन, हमारा एक्टिविटी इतना पैक है कि कृष्णा को सेंटर में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी. लेकिन वो बता रहे थे, जस्ट गिव अ लिटिल स्पेस टू कृष्णा, लिटिल स्पेस टू कृष्णा, एंड कृष्णा हिमसेल्फ विल एक्सपैंड एंड मेक हिमसेल्फ द सेंटर. तो वो लिटिल स्पेस कैसा है कि ये जो समय हमारे जो साधना, हमारा जो हरिनाम है, जब है, गिव इट कंप्लीटली माइंडफुली टू कृष्ण. उस समय हमें माइंडफुली पूरी तरह से 100% जितना हो सके वी हैव टू गिव इट कंप्लीटली टू कृष्ण. व्हेन वी मेक दैट लिटिल अटेम्प्ट, इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी. ये बहुत ही मुश्किल चीज है, लेकिन जब हम ये भक्तों के संग में आता है तो ये बहुत ही मुश्किल चीज भी बहुत सरल हो जाता है. इट बिकम्स वेरी 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 सिंपल एंड ईजियर देन व्हाट इट वुड बी इफ वी हैड टू ट्राई अलोन. हम अकेले में हाथ पैर मारेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है. बट देन व्हेन वी गिव दैट स्पेस टू कृष्णा, then Krishna comes and becomes the center of our life. And how we can give? We are expressing, but we are also hearing Krishna's name. Abhinnatva nama namino. Krishna and his name is non-different. So the minute we are hearing Krishna, automatically Krishna becomes the center of our existence. And मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सुनते हैं कि 99% हमारी भक्ति की जो प्रगति है वो किस पे डिपेंडेंट है? इट इज ऑन चैंटिंग द होली. वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि मैंने कितने सारे लेक्चर्स दिए, मैं कितने सारे प्रोग्राम कंप्लीट कर रही हूँ, मैं कितनी पॉपुलर हूँ, कितने लोग मुझे जानते हैं, मैं कितने जगह के सब कमेटी में लीडर हूँ या लीडर मैनेजर. इट इज इररिलेवेंट, एब्सोल्युटली irrelevant, क्योंकि 99%
ऑफ आवर भक्ति में प्रगति किस पे डिपेंडेंट है? अपने हरि नाम पे. सो इट इज सो नाइस दैट डिवोटीज आर गिविंग प्रोमिनेंस टू दैट, कि हम वो 99% जो हमारे भक्ति में प्रगति कर सके, उसके पूरी तरह से हम बी डेडिकेटेड टू दैट, फिक्स टू दैट. तो हमें सोचना ये है कि अगर 99% हमारी भक्ति की प्रगति इससे होने वाली है, तो एम आई गिविंग 99% ऑफ माई एनर्जी टू दैट, और एम आई जस्ट गिविंग 1% ऑफ माई टाइम, माइंड एंड एनर्जी एंड एक्सपेक्टिंग कि मुझे 99% प्रगति होगा. सो इफ इट इज 99% हमारा प्रगति उससे होगा, तो हमारे जीवन की फोकस जो है उस पर होना जरूरी है. तो once I remember His Holiness राधानाथ महाराज saying कि ये जो हरिनाम हम करते हैं रोज, ये हमारा ऑफरिंग है. जस्ट लाइक हम सब जानते हैं, अगर हमें कुछ भगवान को भोग लगाना है, ऑफरिंग करना है, कोई पर्टिकुलर आइटम समझो हमें बनाना है बहुत इलेबोरेटली, तो वो चीज बनाने के लिए ऑटोमेटिकली तो नहीं होता. इसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा. हाँ, जैसे आप सपोज आप सोच रहे हैं कि आपको एक बहुत ही इलेबोरेट, जैसे उंधियो, गुजराती में एक डिश है उंधियो, उसके लिए बहुत सारे वेजिटेबल लगते हैं. आई रिमेम्बर इन विंटर्स हम लोग ऐसे यहाँ बहुत सब नेबर्स ऐसे वो करते थे, तो वो उसके लिए बहुत सारे वेजिटेबल लगते हैं, तो आपको प्लान करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा मार्केट से, उसे क्लीन करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, चॉप इट, डू दिस, मेक ऑल द मसालास रेडी, and all that elaborate process, and finally when it is prepared, तो वो 1 मिनट का काम नहीं है, it is a whole day's process. And then finally you prepare it and you put tulsi and you offer it to Krishna. Similarly, this, ये जो 1.5 2 hours हमारा जो जपा है, this is our offering to Krishna, keeping Krishna in the center. Yeah. So उसके लिए preparation is not just that time, just like वो भोगा के लिए पूरा दिन आपका preparation है. Similarly, our consciousness has to be just preparing in such a way that what is my lifestyle? When do I sleep? When do I eat? What do I eat? How do I eat? How do I behave? How do I follow things? So that when I offer this holy name to Krishna, it re-establishes my sambandha. It keeps Krishna in the center of my life and I am mindful. तो ये जो पूरा प्रोसेस है सेंटर्ड अराउंड दैट होली नेम, हमारा जीवन, हमारे 24 घंटे 24/7, हाउ कैन आई डू दिस ऑफरिंग टू कृष्ण. सो ये अगर हमारा मंथन है, ये अगर हमारा चिंतन है, तो ऑटोमेटिकली ये प्यूरिफिकेशन इज ग्रांटेड, इट इज एक्सेप्टेड, इट इज गोइंग टू हैपन. जैसे शिक्षाष्टकम Chaitanya Mahaprabhu says, it is definitely going to purify, whether we like it or not. The holy name is such a thing. So I would like to close with saying that कल का जो वैष्णव कैलेंडर में ये वो दिन है जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में लैंड हुए, आफ्टर होल आर्डियस जर्नी ऑन द शिप, जो हम लीलामृत में सुनते हैं. एंड वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल कि हमारे ये हम सब साथ में आज ये हरिनाम ले रहे हैं. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट पर्सनैलिटी, Srila Prabhupada, who did what he did so that we can all chant the holy name. So our hearts just filled with gratitude. Let us just be extremely grateful for this opportunity. ये जो अनमोल रत्न हमें मिले हैं, let us be grateful and appreciate each other and encourage each other to continue this process. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा. हम बहुत ही कृतज्ञ है रुक्मिणी माता जी से कि वो यहाँ पे आके हमें इतना प्रेरणा दिया. रुक्मिणी माता जी के हर शब्द एकदम तोल मोल के अनमोल रत्न की तरह है. उन्होंने बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन दिया है. हम उनको उनसे अनुरोध करेंगे कि वो सिर्फ लेक्चर्स के लिए ही नहीं, हमारे साथ जपा करने के लिए भी जब भी उनको समय मिले आए और भक्तों को उनका संग दे. रुक्मिणी माता जी जो है बहुत ही सीरियस और सिंसियर डिवोटीज में से है. और उनका बलिदान गोवा में, गोवा इस्कॉन के इतिहास में लिखा जाएगा. उन्होंने और उनके
हस्बैंड जय जगदीश प्रभु ने जो बलिदान दिया है गोवा इस्कॉन के लिए, सबसे मुश्किल समय में ये दोनों खड़े रहे, और उनके मार्गदर्शन की वजह से जो हम गोवा का प्रगति हम देख रहे हैं, वो बैकबोन है लिटरली गोवा इस्कॉन के। हम हमेशा उनसे कृतज्ञ रहेंगे। और उनका जो एटीट्यूड है और उनका जो चरित्र है, ये एक आदर्श है इस्कॉन के डिवोटीज के लिए। और अच्छे भक्त मतलब क्या होना चाहिए, उनसे उनको देख के हम सीख सकते हैं। आइए उनको हम अपना कृतज्ञ अर्पण करें, और उनसे ये निवेदन करें कि हर बार वो आते रहे और हमें उनका संग प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्णा।